पटना के दानापुर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए केंद्र सरकार कई सफल योजनाएं चला रही है, जिससे आमजन और किसानों के साथ देश का विकास हो रहा है। वहीं तारकिशोर प्रसाद ने जातीय गणना पर बोलते हुए कहा कि आरजेडी के लोग अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि 2019 में बिहार विधानसभा के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय गणना का प्रस्ताव लाया था, जो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। 27 जनवरी 2020 को बिहार विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने आसन से उल्लेख करते हुए सर्वसम्मति से इसे पारित किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य अपने स्तर से जातीय गणना करा सकती है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जातीय गणना पर बोलते हुए कहा कि मुसलमानों की भी जातीय गणना की जाएगी, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सर्वसम्मति से हम सबों ने निर्णय लिया कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय गणना कराएगी। एक चीज उज्ज्वला योजना ने कहा कि मुसलमानों के लिए जातीय गणना। हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके उस धर्म संप्रदाय या पंथ में जो अलग अलग सामाजिक दृष्टि से जातियां हैं, उसकी भी गणना अलग अलग होगी, जिससे कि उनको भी उनका हक मिल सके। सहरसा पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पत्रकारों ने जब मंत्री जीवेश मिश्रा से ज्ञान व्यापी प्रकरण मामले में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला न्यायालय में चल रहा है और एनडीए को न्यायालय पर पूरी तरह से भरोसा है। जातीय गणना को लेकर जीवेश मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना स्पष्ट मंतव्य दे दिया है। बिहार के अंदर जो भी लोग रहते हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं, उन सभी की जाति गणना की जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ये बात कही गई कि जिन राज्यों को अपने राज्य के अंदर जातीय गणना करना है, वह राज्य अपने खर्चे से जातीय गणना कर सकती है। और बिहार के अंदर सर्वसम्मति से सभी दलों के आम राय से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जातीय गणना करने का निर्णय कर लिया गया है। उसमें बिहार के अंदर रहने वाले विभिन्न जाति समुदाय के लोगों का जातीय गणना, उपजाति की भी गणना की जाएगी। इसमें कहीं भी जो बिहार के बाहर के लोग अगर धोखे से आके यहाँ अगर बस गए होंगे, हम समझते हैं इस जातीय गणना में स्वतः वो उजागर हो जाएंगे, उनका भी उद्भेदन हो जाएगा और बिहार सरकार उसकी ज़रूर चिंता करेगी। सुपौल पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने केंद्र सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश की प्रतिभा को निखारने के साथ ऐतिहासिक काम किया है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ी है। सरकार की योजना समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 8 वर्ष में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% नीचे आ गई। कोरोना संकट के बावजूद अत्यंत गरीबी की दर भी 1% से कम 0.8% पर स्थित बनी हुई है। 8 वर्ष में देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। 2014 में 79,000 रुपये सालाना अब 1.5 लाख रुपये सालाना हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग दोगुना हुआ है। 2014 में 300 अरब डॉलर था, जो अब लगभग 600 अरब डॉलर पहुंच गया। तो वही बीजेपी के जश्न पर आरजेडी ने हमला बोला है। पार्टी के प्रवक्ता मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी विफलता को देखते हुए अब जनता के बीच जा रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दों से पूरी तरह से त्रस्त है। सरकार और बीजेपी 2024 में होने वाले चुनाव से पहले भयभीत हुई है। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो अब उनको याद आ रहा है कि लोगों के बीच में जाइए। अभी तक क्या कह रहे थे, आखिर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है। इसका सवाल
का जवाब तो बीजेपी के पास है नहीं। इसलिए जनता अब गुमराह नहीं होगी।